बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र आपके सामने करेंगे जिनका पूरा नाम मोहम्मद शकील हन्नान शेख है, जिनका ताल्लुक़ जलगांव से है, जो पेशे से टीचर है और इस वक्त उनकी उम्र 47 साल है। महाराष्ट्र पुलिस ने उन पर कुल 4 मुकदमात कायम किए। आइए जानते हैं कि वो झूठे मुकदमे कैसे सामने आए और किस तरह से वो बरी हुए और शकील हन्नान का आज क्या मामला है, वो कहाँ रहते हैं और उनके क्या मामला थे। नाइनटीन 97 में पुलिस ने उन पर पहला मुकदमा कायम किया। पुलिस की कहानी ये है कि जलगांव में एक ब्लैक बोर्ड पर उर्दू में एक मैसेज लिखा गया जिसमें मुसलमानों को गाय काटने पर भड़काया गया, और ये ब्लैक बोर्ड काटिया फाइल एरिया में डॉक्टर कुलकर्णी के अस्पताल के दीवार के बाहर लगाया गया। जैसे ही ये इतला पुलिस को मिलती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और ब्लैक बोर्ड को ज़ब्त करती है और ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उर्दू मज़कूर को मराठी में तर्जुमा किया जाता है और महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1976 की सेक्शन 5, 9 और 11 के तहत ये मुकदमा शनीपेट पुलिस स्टेशन जलगांव में शकील हन्नान के ख़िलाफ़ कायम किया जाता है। शकील हन्नान को गिरफ़्तार किया जाता है और तफ्तीश होती है और उसके बाद चार्जशीट फ़ाइल करने के बाद जलगांव की मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये केस चलता है। पुलिस अपना केस साबित करने के लिए 2 गवाह अदालत में पेश करती है। पुलिस का कहना है कि ये बोर्ड लिख करके शकील हन्नान ने मुसलमानों को गाय काटने पर भड़काया है, इसलिए ये मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है और 2 गवाह पेश किए जाते हैं। पहला गवाह, जिसका नाम है मुरलीधर विश्वनाथ खरे, पुलिस कहती है कि इनके सामने वो ब्लैक बोर्ड ज़ब्त किया गया था, लेकिन अदालत में आने के बाद मुरलीधर अब ये कहता है कि उसके सामने कोई ब्लैक बोर्ड ज़ब्त नहीं किया गया था। इसका मतलब जो पंचनामा ब्लैक बोर्ड के ज़ब्ती के वक्त तरतीब दिया गया था वो झूठा था और ज़बरदस्ती मुरलीधर की उस पर दस्तखत ली गई थी। ये गवाह हॉस्टाइल हो जाता है। दूसरा गवाह पुलिस अदालत में पेश करती है, जिनका नाम है फ़ारूक शेख ग़ुलाम रसूल। पुलिस कहती है कि ये वो शख्स है जिसने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए उर्दू कंटेंट्स को मराठी में तर्जुमा किया था, लेकिन अदालत में फ़ारूक शेख ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई उर्दू लिखा हुआ बोर्ड का तर्जुमा मराठी में नहीं किया था। इसका मतलब उनका जो बयान था या जो पंचनामा उस वक्त तरतीब दिया गया था उर्दू से मराठी वाला, वो भी झूठा था और गलत था। दोनों गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं। पुलिस अपना केस साबित करने में बुरी तरह नाकाम हो जाती है। अदालत ये कहता है कि अगर ये सरेआम ब्लैक बोर्ड लगाया गया था तो जाहिर सी बात है सैकड़ों लोगों ने उस ब्लैक बोर्ड को देखा होगा और पढ़ा होगा, तो पुलिस किसी आज़ाद गवाह को अदालत में पेश करने से नाकाम क्यों है। इसलिए अदालत ने शकील हन्नान को इस केस से 2003 में बाइज्जत बरी कर दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। 97 के जो ये केस बनता है उसके 2 साल बाद जब ये केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग होता है, उस वक्त यानी 99 में एक और झूठा केस शकील हन्नान पर बनाया जाता है। पुलिस की कहानी ये है कि शकील हन्नान का ताल्लुक़ सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से है और वो और उसके साथी आसिफ खान दोनों सिमी के मेंबर और सदर हैं और ये दोनों आज शकील हन्नान के घर पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और उनके पास बाबरी मस्जिद के बहुत सारे पोस्टर्स और स्टिकर्स हैं। पुलिस का इल्ज़ाम है कि ये पोस्टर्स और स्टिकर्स वो मुसलमानों में तक़सीम करने वाले हैं, जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो है मुनाफिरत फैलेगी। ये इतला मिलते ही MIDC पुलिस स्टेशन के एक PSI है जिनका नाम है तारे, वो पुलिस कांस्टेबल अकबर ख़ान को लेकर के शकील हन्नान के घर पहुंच जाते हैं। वहां शकील हन्नान और आसिफ खान मौजूद है। पुलिस पूछताछ करती है और वहां पर पता चलता है कि उनके पास पोस्टर्स है बाबरी मस्जिद के और स्टिकर्स है। उन पोस्टर्स और बाबरी मस्जिद पर ये लिखा हुआ है, इलाही भेज दे महमूद कोई, वेटिंग फॉर गजनवी, रिवेंज इज़ ड्यू,
तेरा बदला है कर्ज हम पर। पुलिस का कहना है कि ये सारे पोस्टर्स जब पुलिस कांस्टेबल अकबर ख़ान को पढ़ने दिए जाते हैं तो अकबर ख़ान पढ़ने के बाद ये बताता है कि ये पोस्टर्स ऐसे हैं कि अगर समाज में लगाए गए तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मुनाफरत फैलेगी। चुनांचा इस बयान को सुनने के बाद पीएसआई तारे MIDC पुलिस स्टेशन में शकील हन्नान और आसिफ खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करते हैं सेक्शन 153A और सेक्शन 34 IPC के तहत। शकील हन्नान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, सारे पोस्टर्स और स्टिकर्स ज़ब्त किए जाते हैं और मुकदमा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है। केस को साबित करने के लिए पुलिस एक गवाह अदालत में पेश करती है जो कि पीएसआई तारे है, लेकिन पीएसआई तारे ये कहते हैं कि उन्हें उर्दू नहीं आती, वो यही नहीं समझते कि पोस्टर्स और स्टिकर्स पे क्या लिखा हुआ था। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल अकबर ख़ान के कहने पर ये केस दर्ज किया था। अदालत पुलिस कांस्टेबल अकबर ख़ान को अदालत में पेशी के लिए बुलाती है, गवाही के लिए बुलाती है। बार बार समन्स जारी किए जाते हैं, उसके बावजूद भी अकबर ख़ान कभी भी अदालत में गवाही के लिए नहीं आते। कोर्ट ये ऑब्ज़र्व करता है कि जो पोस्टर्स और स्टिकर्स ज़ब्त किए गए थे उन पर ज़ाकिर नगर दिल्ली का एड्रेस और वहाँ का फ़ोन नंबर दर्ज था, लेकिन पुलिस ने कभी भी ज़ाकिर नगर दिल्ली और उस फ़ोन नंबर पर तफ्तीश नहीं की कि ये पोस्टर्स दिल्ली से किसने और कब शाये किए थे। कोर्ट ऑब्ज़र्व करता है कि ये तो साबित होता है कि ये पोस्टर्स इन मुलज़िमीन ने यानी शकील हन्नान ने नहीं शाये किए थे, बल्कि दिल्ली से शाये हुए थे, जिसकी तफ्तीश पुलिस ने नहीं की। तमाम सबूतों और गवाहों को देखने के बाद ये बात समझ में आती है अदालत के कि ये पूरा मुकदमा झूठा कायम किया गया था। सिर्फ कांस्टेबल के बोलने पर किसी पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता, और वो ऐसा कांस्टेबल जो कभी अदालत में आकर गवाही नहीं देता। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पीएसआई तारे से जब ये पूछा जाता है कि आप पुलिस स्टेशन से शकील हन्नान के घर प्राइवेट गाड़ी में गए थे या गवर्नमेंट गाड़ी में गए थे, तो वो उसके बयान में तज़ाद होता है। पंचनामे में लिखा है कि वो शकील हन्नान के घर प्राइवेट गाड़ी में गए थे, लेकिन पीएसआई तारे ने गवाही देते वक्त अदालत में कहा कि वो गवर्नमेंट गाड़ी में गए थे। ये दोनों बातें सामने आने के बाद अदालत ने अपने जजमेंट में ये नोट किया कि पीएसआई तारे ने अदालत के सामने झूठी गवाही दी है गाड़ी के सिलसिले में। तमाम बातें सुनने के बाद 2002 में अदालत शकील हन्नान को इस केस से बाइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि पुलिस इस केस को साबित करने में नाकाम होती है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। दोनों केसेस से बाइज्जत बरी होने के बावजूद सिर्फ 2 साल बाद यानी 2001 में मज़ीद 2 केस शकील हन्नान पर पुलिस कायम करती है।